दोस्तों, अगर आप में से किसी ने भी मुझे कमेंट में ये लिखा है कि किस ऐप से बनाते हो या फिर वी डोंट नीड थियोरी, दिखाओ कैसे करते हो, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं पहली बार अपना पूरा सीक्रेट प्रोसेस आपके सामने खोलने वाला हूं, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल फोन से, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी महंगे सॉफ्टवेयर के, पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आखिर में मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी लेकर आया हूं जिसे आप जीत सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर गाइड संजीव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक पूरा क्रिएटर लैब है, जहां हर वीडियो में आपको सिर्फ कहानियां या एनिमेशन नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको खुद एक क्रिएटर बनने का पूरा प्रोसेस, टूल्स, ट्रिक्स और सीक्रेट्स भी मिलेंगे। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं और खुद अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब वापस आते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रो दूंगा। ये नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, इसमें ज्यादा समय बर्बाद करूंगा। बस इतना बताऊंगा कि आज हम 4 बड़ी चीजें सीखने वाले हैं। ये कि मैं कौन से ऐप्स इस्तेमाल करता हूं, कैसे एक अच्छी स्क्रिप्ट या कहानी सोचता हूं, कैसे एक जैसे दिखने वाले कैरेक्टर और बैकग्राउंड जनरेट करता हूं, और सबसे आखिर में वो सीक्रेट ट्रिक जो मेरे वीडियो को वायरल बनाती है। और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपनी पहली मिस्ट्री एनिमेशन बना पाएंगे। अब आते हैं टूल्स पर। कोई सस्पेंस नहीं रखूंगा, सीधे स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि मेरी पूरी एनिमेशन और विजुअल्स जेमिनी फ्लो AI से बनते हैं। स्क्रिप्ट एंड स्टोरी भी मैं जेमिनी AI की मदद से तैयार करता हूं। एडिटिंग के लिए मैं InShot इस्तेमाल करता हूं। वॉइस ओवर के लिए 11 Labs AI है, जो बिल्कुल नेचुरल इंसानी आवाज जैसा साउंड देता है। और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी मैं जेमिनी AI का इस्तेमाल करता हूं। ये सारे टूल्स मैं लाइव खोल कर दिखाऊंगा ताकि आपको एक भी स्टेप मिस ना हो और आप हर चीज अपनी आंखों के सामने देख सकें। इसके बाद असली मजा शुरू होता है, स्टोरी और सीन क्रिएशन का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक छोटी सी मिस्ट्री स्टोरी का आइडिया कैसे सोचा जाता है। सिर्फ 3-4 लाइनों का प्लॉट काफी होता है। फिर कैरेक्टर की डिटेल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है ताकि हर सीन में वही चेहरा और वही लुक बना रहे। इसके बाद मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि जेमिनी फ्लो AI में एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट कैसे टाइप करते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए कैरेक्टर का लुक बार बार एक जैसा कैसे रखा जाता है, और बैकग्राउंड अलग से कैसे जनरेट किया जाता है। फिर उन सारी इमेजेस को InShot में इंपोर्ट करके कैमरा मूवमेंट जैसे जूम इन, पैन और शेक इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं, ट्रांजिशन जैसे जंप कट और वूश इफेक्ट कैसे लगाते हैं। फिर 11 Labs AI से वॉइस ओवर जनरेट करके डायलॉग या नरेशन डालना, और आखिर में जेमिनी AI वाले बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को सही जगह पर टाइम करना। ये सब मैं लाइव करके दिखाऊंगा ना कि सिर्फ बोलकर समझाऊंगा, क्योंकि दिखाना ही असली सीखना है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, यानी रिटेंशन लूप की। ये वो सीक्रेट है जो असली फर्क डालता है शुरुआती 30 सेकंड में मैं क्या क्या करता हूं। जैसे हर 1-2 सेकंड में फास्ट कट लगाना, अचानक साउंड इफेक्ट या म्यूजिक ड्रॉप करना, कोई ऐसा क्यूरियोसिटी वाला विजुअल दिखाना जैसे धुंधली शैडो या अधूरा सीन जो देखने वाले को रोक ले। मैं एक पैटर्न भी समझाऊंगा जो हुक से शुरू होकर मिनी क्लिफ हैंगर पर जाता है, फिर पे ऑफ देता है और तुरंत अगला हुक शुरू कर देता है। और मैं अपनी YouTube स्टूडियो की रिटेंशन ग्राफ स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा ताकि आप एग्जैक्टली देख सकें कि कहां ड्रॉप हुआ और क्यों हुआ और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद आता है वो सवाल जो हर नए क्रिएटर के मन में सबसे पहले आता है, फ्री या पेड। तो मैं साफ साफ बताऊंगा कि जेमिनी फ्लो AI में फ्री में कितना कर पाते हैं और पेड लेने पर क्या एक्स्ट्रा मिलता है। InShot में कौन से फीचर्स बिना पैसे के मिल जाते हैं और कौन से प्रीमियम इफेक्ट्स या टेम्पलेट्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं। 11 Labs AI में बेसिक आवाजें फ्री होती हैं, पर ज्यादा नेचुरल और लंबी वॉइस ओवर के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप अभी नए हैं तो सिर्फ फ्री वर्जन से भी शुरुआत की जा सकती है। पेड तब लें जब आप कंसिस्टेंट होकर बनाने लगें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम एक AI डॉक्यूमेंट्री क्राइम स्टोरी वीडियो पूरी तरह से कैसे बनाते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। तो सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे और वहां पर सर्च करेंगे कि हाल ही में हुई किसी बैंक रॉबरी या डकैती के बारे में हमें एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनानी है। कोई ऐसा टॉपिक बताओ जो वायरल हो सके। सर्च करने के बाद हम AI मोड में जाएंगे, जहां पर हमें कई सारे रिजल्ट्स दिखेंगे, जैसे कि द रियल लाइफ मनी हाइस्ट और भी कुछ टॉपिक्स। इनमें से जो सबसे बढ़िया लगे उसे हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम जेमिनी ऐप खोलेंगे। वहां पर हम पूछेंगे कि क्या तुम मुझे कोई रियल घटना के बारे में बता सकते हो या उस पर कोई टॉपिक बनाकर दे सकते हो।
वो बोलेगा हाँ बिल्कुल बता दूंगा। फिर हम जो टॉपिक कॉपी किया था उसे पेस्ट करके सेंड कर देंगे। जेमिनाई उस घटना को सर्च करके बताएगा कि यह घटना रियल है या नहीं और उसकी पूरी डिटेल भी दे देगा। अब उसके बाद हम जेमिनाई को बोलेंगे कि इस पूरी कहानी को एक पैराग्राफ में यानी एक स्क्रिप्ट के रूप में लिख कर दो। ये क्राइम टाइप की होनी चाहिए और इसमें सस्पेंस भरा होना चाहिए ताकि जो भी सब्सक्राइबर इसे देखे वो आकर्षित हो जाए। ये कहकर हम सेंड कर देंगे और कुछ ही देर में हमें पूरी कहानी लाइन बाय लाइन एकदम बढ़िया तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। इस पूरी स्क्रिप्ट को हम कॉपी कर लेंगे। अब बारी आती है वॉइस ओवर बनाने की। इसके लिए हम प्ले स्टोर पर जाकर एक एप्लीकेशन सर्च करेंगे जिसका नाम है 11 Labs। मैं सबसे ज्यादा 11 Labs ही यूज करता हूं क्योंकि इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत नेचुरल लगती है। इसे अपने जीमेल से लॉगिन करने पर आपको लगभग 10,000 फ्री क्रेडिट्स मिल जाते हैं। इसके बाद हम टेक्स्ट टू स्पीच सेक्शन में जाकर अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर देंगे और जनरेट पर क्लिक कर देंगे। कुछ सेकंड में वॉइस रेडी हो जाएगी। चूंकि इस ऐप में डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलता, इसलिए मैं इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सेव कर लेता हूं। उसके बाद हम गूगल पर जाकर सर्च करेंगे वीडियो टू MP3 कन्वर्टर। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उनमें से पहले वाले पर जाकर हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डेड फाइल को अपलोड करेंगे और उसे कन्वर्ट करके MP3 के रूप में डाउनलोड कर लेंगे। अब हम प्ले स्टोर से एक और एप्लीकेशन खोलेंगे जिसका नाम है InShot। इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल फीचर्स मिलते हैं, इसलिए मैंने इसका प्रो वर्जन 1 साल के लिए परचेज किया हुआ है। यहां पर प्लस आइकॉन पर क्लिक करके हम कोई भी रैंडम फोटो सिलेक्ट करेंगे। फिर कैनवस में जाकर उसे 16:9 रेशियो में सेट करेंगे क्योंकि YouTube के लिए यही रेशियो सही रहता है। इसके बाद म्यूजिक सेक्शन में जाकर हम अपनी जनरेटेड वॉइस को इसमें ऐड कर लेंगे और जो हिस्सा फालतू का लगे उसे ट्रिम कर देंगे। अब हमें एक सस्पेंसफुल बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिए। इसके लिए हम फिर से जेमिनाई के प्रो वर्जन में जाएंगे और उसके म्यूजिक सेक्शन में सर्च करेंगे। वहां पर हम लिखेंगे कि मैं एक क्राइम स्टोरी बना रहा हूं जिसमें सस्पेंस भरा हो, इसलिए मुझे एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक बना कर दो जो सुनने में बिल्कुल सस्पेंसफुल और सिनेमैटिक लगे। ये सेंड करते ही कुछ ही देर में एक बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेट हो जाएगा जिसे हम डाउनलोड ऑडियो के ऑप्शन से सेव कर लेंगे। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सीक्रेट ट्रिक जिसका नाम है गूगल फ्लो यानी वीओ बेस्ड AI वीडियो जनरेटर। इसे भी प्ले स्टोर से सर्च करके इंस्टॉल करेंगे और अपने जीमेल से लॉगिन करेंगे। प्रो वर्जन लेने पर हमें लगभग 1050 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। यहां पर प्लस आइकन पर क्लिक करके हम वीडियो या इमेज का प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, लेकिन असली काम है सही प्रॉम्प्ट्स तैयार करना। तो इसके लिए हम फिर से जेमिनाई के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मैं जो भी लाइंस दूंगा उन्हें 2D एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दो। साथ ही ये भी ध्यान रखना कि हर एक कैरेक्टर की विजुअल कंसिस्टेंसी सेम रहनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रॉम्प्ट हो। ये सब कोड फॉर्मेट में देना और हर एक प्रॉम्प्ट के ऊपर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्रिप्ट लाइन भी लिख देना ताकि बाद में मैचिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं अपनी पूरी स्टोरी से लगभग 10 प्रॉम्प्ट्स बनवा लेता हूं। इसके बाद हम एक एक करके सभी प्रॉम्प्ट्स को फ्लो में डालकर वीडियो जनरेट करते हैं। कभी कभी कोई प्रॉम्प्ट गाइडलाइंस के अगेंस्ट चला जाता है तो उसे दोबारा भेजने पर वो जनरेट हो जाता है। वीडियो की क्वालिटी के लिए मैं 720 पिक्सल सिलेक्ट करता हूं क्योंकि ये 2D एनिमेशन वीडियो है, इसलिए ज्यादा रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। सभी 10 क्लिप्स जनरेट होने के बाद उन्हें एक एक करके डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम वापस InShot में आते हैं और वहां पहले से जो बैकग्राउंड म्यूजिक डाला था उसका वॉल्यूम लगभग 10% तक कम कर देते हैं ताकि वॉइस ओवर क्लियरली सुनाई दे। इसके बाद प्लस आइकॉन से सभी 10 वीडियो क्लिप्स को टाइमलाइन में सही क्रम से ऐड कर लेते हैं और उनके बीच में एक हल्का सा ट्रांजिशन भी लगा देते हैं, जैसे 0.5 या 0.6 सेकेंड्स का। फिर जेमिनाई वाली स्क्रिप्ट को दोबारा देखकर हर क्लिप को उसकी सही लाइन के साथ मैच कर लेते हैं ताकि पूरी कहानी स्मूथली आगे बढ़े। आखिरी काम बचता है फ्लो या जेमिनाई का जो वाटरमार्क लोगो वीडियो पर दिखता है उसे हाइड करना। इसके लिए मास्क टूल में जाकर एक राउंड शेप सिलेक्ट करते हैं और उसे अपने चैनल के लोगो के साइज और पोजीशन पर बिल्कुल फिट कर देते हैं ताकि वो वाटरमार्क पूरी तरह ढक जाए। इसके बाद वीडियो को एंड तक चेक करते हैं और फिर एक्सपोर्ट में जाकर 2K रेजोल्यूशन और 30 FPS सिलेक्ट करके फाइनल एक्सपोर्ट कर लेते हैं। बस इतना करते ही हमारी पूरी AI जनरेटेड क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो पूरी तरह से रेडी हो जाती है, बिल्कुल प्रोफेशनल और एंगेजिंग अंदाज में। क्या होगा अगर एक आम इंसान की जिद
पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दे। यह कहानी है कर्नाटक के रहने वाले विजय कुमार की, जो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं बल्कि एक साधारण स्कूल ड्रॉप आउट था। उसने अपना छोटा सा सपना पूरा करने के लिए एसबीआई बैंक में महज 15 लाख रुपए के लोन की अर्जी दी थी, लेकिन बैंक ने उसे उसकी हैसियत याद दिलाते हुए उसकी फाइल को रद्दी के डिब्बे में फेंक दिया। यह सिर्फ एक लोन का रिजेक्शन नहीं था, यह उस आदमी के आत्मसम्मान पर एक ऐसा तमाचा था जिसने उसके अंदर सोए हुए शैतान को हमेशा के लिए जगा दिया। उसी पल उसने अपने दिमाग में एक खतरनाक कसम खाई, जिस बैंक ने मुझे 15 लाख के लायक नहीं समझा, अब मैं उसी बैंक को उसकी असली औकात दिखाऊंगा। और यहीं से जन्म हुआ इंडिया के असली प्रोफेसर का। अब पूरे वीडियो का रिकैप करते हुए मैं 4 पॉइंट्स दोहराऊंगा: टूल्स, स्टोरी और सीन क्रिएशन, रिटेंशन लूप और फ्री बनाम पेड। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पहली एनिमेशन का स्क्रीनशॉट कमेंट में जरूर डालें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। और अब जैसा मैंने शुरुआत में वादा किया था, बात करते हैं आपके गिफ्ट की। और ये गिफ्ट सिर्फ एक बार का नहीं बल्कि हर महीने चलने वाला है। तो ध्यान से सुनिए, हर महीने की 15 तारीख को मैं अपने कमेंट्स में से एक विनर चुनूंगा, वो सब्सक्राइबर जिसके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे और साथ ही जिसका सवाल यानी क्वेश्चन सबसे अच्छा और मीनिंगफुल होगा, उसी को यह महीने का गिफ्ट मिलेगा। और साथ में एक स्पेशल ईयरबड्स दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ एक बार कमेंट करके नहीं रुकना है, बल्कि हर वीडियो पर एक अच्छा, जेन्युइन और उपयोगी सवाल पूछते रहना है, ताकि दूसरे लोग भी उसे लाइक करें और आपका चांस बढ़े। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप गिफ्ट के लिए एलिजिबल बने रहें। हर महीने की 15 तारीख को मैं विनर का नाम अनाउंस करूंगा, तो अभी से अपने सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि यह गिफ्ट उन सबके लिए है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरा सफर यहां तक बनाया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक बनाते रहिए अपनी दुनिया, अपनी एनिमेशन और अपनी पहचान।